आरएएस मेंस में प्रश्न पूछा गया, मैक्स वेबर द्वारा बतलाए गए प्राधिकार के विभिन्न प्रकार क्या हैं? मैक्स वेबर द्वारा बतलाए गए प्राधिकार के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो मैक्स वेबर जो कि एक जर्मन समाजशास्त्री थे, नौकरशाही का आदर सिद्धांत दिया है उन्होंने, सत्ता का सिद्धांत भी दिया था, 3 प्रकार बताए थे। तो वही प्रश्न है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आइडेंटिफाइड बाय मैक्स वेबर? तो मैक्स वेबर द्वारा बताए गए प्राधिकार के विभिन्न प्रकार क्या हैं? मैक्स वेबर बेसिकली प्रशासन को कार्यकुशल बनाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने नौकरशाही का आदर सिद्धांत दिया था, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर ने बताया था कि शक्ति क्या है, पावर, सत्ता क्या है, अथॉरिटी, वैधता या लेजिटिमेसी, इन सब शब्दों की उन्होंने व्याख्या की थी। शक्ति, वैधता, सत्ता या प्राधिकार, सत्ता या प्राधिकार, इन सब शब्दों की व्याख्या की थी वेबर ने। इनके बीच में अंतर और संबंध बताए थे और फिर बताया था कि सत्ता के 3 प्रकार, उन्होंने सत्ता का सिद्धांत दिया था, 3 प्रकार बताए थे। एक था परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरा था चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता, करिश्मेटिक अथॉरिटी, और तीसरा था वैधानिक सत्ता, लीगल अथॉरिटी। सत्ता का मतलब होता है कि शक्ति को जब वैधता मिल जाए तो वो सत्ता बन जाती है, और फिर कैसे वैधता मिलती है, तो 3 उन्होंने उसके स्रोत बताए और उन्हीं को सत्ता के 3 प्रकार कहा गया। परंपरागत सत्ता, जिसमें परंपरा और रीति रिवाजों की वजह से हम किसी का आदेश मान लें, अपने घर में हम अपने बड़े बुजुर्गों का आदेश मानते हैं क्योंकि परंपरा ऐसी है। चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता, कि किसी व्यक्ति विशेष में कुछ ऐसे गुण हैं, उन गुणों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, उसके अनुयायी बनते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं। बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेके आजकल भी बहुत सारे नेता आप देखें, वो चाहे किसी संवैधानिक वैधानिक पद पे बैठे हों, ना बैठे हों। अब सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, अभिजीत दीपके ने लाखों करोड़ों फॉलोअर हो गए रातों रात। खैर, कोई उनके व्यक्तित्व से प्रभाव नहीं था, लेकिन बाद में बहुत सारे संत महात्मा हैं, बाबा बागेश्वरिया जैसे, तो उनके कुछ ऐसे गुण हैं कि लोग उनके उससे प्रभावित होके उनके जो वो कहते हैं वो करते हैं। और तीसरा वैधानिक सत्ता, जो कि नियम कानून पर आधारित होती है, इसलिए किसी के आदेश माने जाएं क्योंकि उसे कोई ऐसा संवैधानिक वैधानिक पद है, उससे जुड़े नियम कानून हैं, हम उनकी वजह से उसके आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेके एक हवलदार या दरोगा, तो उनके पास कानूनन सत्ता है, वो ऑर्डर देंगे और हमें मानना है। तो बेवर ने ये 3 प्रकार बताए सत्ता के, परंपरागत, चमत्कारिक और वैधानिक सत्ता। 15 शब्द तो उसके अकॉर्डिंग, और अब 50 शब्द का भी प्रश्न है, तो हम उस तरह से दिखा देंगे कि सत्ता होती क्या है, सत्ता के 3 प्रकार, एक-एक लाइन में तीनों को डिफाइन कर देंगे, आंसर हो जाएगा। हुँ।